हालात में कितनी चेंज आ गई है। आप देखिए रात को इंसान आज निकलता है बेखौफ घर से, कोई डर नहीं उसको होता। कश्मीर के लोग कहीं ना कहीं नाराज है बीजेपी से, क्योंकि बीजेपी ने वादा किया था कि यहाँ की बेरोजगारी को खत्म करेंगे, लेकिन दिन ब दिन कश्मीर के अंदर बेरोजगारी बढ़ रही है। यहाँ के स्टून पेल्टर जो थे, यहाँ के जनाब एली जो हुर्रियत जमात थी, रोज यहाँ महीने में मुझे लग रहा है 28 दिन हड़ताल हुआ करती थी। आज सब कुछ खुला है। बीजेपी ने एक जनाब एली मुझे लग रहा है एक आज़ाद जिंदगी यहाँ के कश्मीरियों को फिर से दी। साहब हिलाल साहब, सबसे पहले जानना चाहूँगा आपने कांग्रेस का दामन क्यों छोड़ा और आपने जो है बीजेपी का दामन क्यों पकड़ा? देखिए कांग्रेस को मैंने छोड़ा, वो भी मेरा घर है, उधर में दो घर बना लो। नहीं, उसको अलविदा किया। अच्छा, 25 साल में कांग्रेस में रहा है, तो ये भी एक घर है। मैंने बोला चलिए थोड़ी मजहब तो चेंज नहीं करना है ना, कांग्रेस पार्टी से अलविदा किया, बीजेपी में आ गए। वजह क्या हुई? कुछ वजह नहीं हुई, तो अपना थोड़ा मन चेंज हुआ। अच्छा, हुकूमत इनकी है बीजेपी की? नहीं, उसलिए नहीं आया। इस वक्त भी कांग्रेस का चल रहा है, वैसी बात नहीं है। हुकूमत में ये बीजेपी हुकूमत में है, इसलिए हम कांग्रेस में नहीं, ये बीजेपी में नहीं आए हैं। अलबत्ता जनाब एली अपने दिल ने चाहा, डेमोक्रेसी है, हर किसी को हक है अपने विचार। आज़ाद साहब ने अपनी पार्टी बनाई तो उसको किसी ने रोका है? हम तो छोटे वर्कर है, हम तो कदावर लीडर नहीं है। हमने बोला चलिए बीजेपी में जाते हैं, कांग्रेस को अलविदा करते हैं। और कोई उम्मीदें क्या है बीजेपी पर? बीजेपी पर इंशाल्लाह हमें उम्मीद है आने वाले इलेक्शंस में इंशाल्लाह शहर श्रीनगर की 8 सीटें हैं, इंशाल्लाह 8वीं सीटें हम लेंगे। कांग्रेस पर उम्मीदें थी उतने, उससे ज्यादा बीजेपी पर है? हद से ज्यादा। इसीलिए ज्वाइन किया। अच्छा, मैंने। कितने लोग आपसे जुटे हैं? कम से कम ये देखे पूरा, आप कैमरा यहाँ घुमाइए, पूरे ये तब से आपने ज्वाइन क्यों नहीं किया जब से बीजेपी सरकार ने धारा 370 हटाया? उसका एक रीजन है, वो मैं आपको बताऊंगा। सही बात है, चाहे साल के बाद 2 साल के बाद अगर इलेक्शंस हुए, कांग्रेस की अलायंस एनसी वालों के साथ कंफर्म है, वो तो ऑलरेडी हुआ है उनका सेटलमेंट। तो जो हमारी 8 कॉन्स्टिट्यूंसियां यहाँ पर है, उस पर वो एनसी के कैंडिडेट उठ रहे हैं, तो कांग्रेस वालों को उनको सपोर्ट करना है। तो अगर हमने 20 साल से काम किया है कांग्रेस में, हमें भी एक मौका मिलना चाहिए इलेक्शन लड़ने का, आगे बढ़ने का। तो जब हम एनसी वालों के पीछे चले तो उनको ही कामयाब करे, तो हम तो अपनी जगह रहे। तो यहाँ बीजेपी की एक पॉलिसी है, हर किसी को ये मौका देते हैं आगे बढ़ने का। तो वो जहन से भी मैं यहाँ पर आया हूँ, क्योंकि इंशाल्लाह आने वाले इलेक्शन में देखेंगे, ये खुद देखेंगे कौल साहब किसकी प्रोग्रेस कॉन्स्टिट्यूंसी में कितनी है, कितना काम करने वाला बंदा है, उसे इंशाल्लाह वो कैंडिडेट डिक्लेयर करेंगे। उससे आपको नहीं लगता है कि कश्मीर के लोग कहीं ना कहीं नाराज है बीजेपी से, क्योंकि बीजेपी ने वादा किया था कि यहाँ की बेरोजगारी को खत्म करेंगे, लेकिन दिन ब दिन कश्मीर के अंदर बेरोजगारी बढ़ रही है। हिलाल साहब ने आज ज्वाइन किया, किस उम्मीद को लेकर आपने ज्वाइन किया? देखिए हम तो अपोजिशन में थे आज तक, अब इसके बाद हम अपोजिशन में खास तौर की यही पॉइंट हम दोहरा रहे थे, इसीलिए तो हम मजबूर हुए यहाँ आने के लिए। और इंशाल्लाह जो यहाँ पर बेरोजगारी का मसला है, इंशाल्लाह वो भी हल हो जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है सब कुछ हल। आप देखिए लोग जुड़ रहे हैं, क्या हल? इंशाल्लाह सारा कुछ हल हुआ जनाब, क्यों नहीं हुआ? आप काम करने वाले बंदे हैं, आप मुझे बताइए। आप देखिए यहाँ सबसे बड़ी बात है, यहाँ के हालात देखिए, यहाँ के स्टून पेल्टर जो थे, यहाँ के जनाब एली जो हुर्रियत जमात थी, रोज यहाँ महीने में मुझे लग रहा है 28 दिन हड़ताल हुआ करती थी। आज सब कुछ खुला है। आप देखिए एक हालात में कितनी चेंज आ गई है। आप देखिए रात को इंसान आज निकलता है बेखौफ घर से, कोई डर नहीं उसको होता। हमारी वजह से, बीजेपी की वजह से, बीजेपी ने वो सुधार यहाँ पर लाया है। बीजेपी ने एक जनाब एली मुझे लग रहा है एक आज़ाद जिंदगी यहाँ के कश्मीरियों को फिर से दी है, जो हम 30 साल से देखते आ रहे हैं। चलो आखिरी सवाल, क्योंकि बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं, मुझे बताइए कि क्या लगता है कि बीजेपी जम्मू कश्मीर में असेंबली चुनाव जीत सकती है? इंशाल्लाह कोशिशें अक्सर कामयाब होती है। कितनी सीटें? 8 सीटें हैं, 8वीं लेंगे इंशाल्लाह, इसमें कोई मसला ही नहीं है, वक्त पर ही फैसला होगा।